एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एपटेक का मामला जो कि लगातार तूल पकड़ रहा है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो रविंद्र रैना देखिए, अब बिजली का बिल जमा करने के बाद, बिजली के बिल के भुगतान के बाद अब यहां से बाहर निकल रहे हैं AEE कार्यालय गांधीनगर से। और यहां पर जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, ये देखिए यहां पर घेरा जमाकर इकट्ठा हुए हैं ताकि रविंद्र रैना से तीखे सवाल किए जाएं कि आखिर क्यों वो एपटेक का पक्ष लेते हैं और क्यों ट्वीट किया गया उनके द्वारा एपटेक के विरोध में और फिर उस ट्वीट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। आखिर किसका दबाव था रविंद्र रैना पर जो उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया है। तो रविंद्र रैना अब कुछ ही क्षणों में यहाँ इन अभ्यर्थियों के बीच होंगे और इनके तीखे सवालों के जवाब रविंद्र रैना जो है वो देंगे या नहीं देंगे ये वही जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पुलिस ने पूरी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर लगा रखी है कि ये अभ्यर्थी रविंद्र रैना का रास्ता ना रोक पाए। लेकिन इनका भी यही कहना है कि किसी भी सूरत में रविंद्र रैना से आज ये जवाब लेकर जाएंगे कि आखिर क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या वजह है कि अब तक से ही एग्जामिनेशन जो है वो करवाने की जिद जम्मू कश्मीर सरकार ने पकड़ी है। तो रविंद्र रैना इस समय किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं और देखिए यहाँ पर इनके जो कैंडिडेट है वो मौजूद है। क्या भाई यहाँ पर सुनिए, एक मिनट, क्या लगता है क्या आपको कि रविंद्र रैना से बात हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल होगी, अन्यथा आज हम यहीं बैठेंगे। मेरे को तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बात करूंगा। बिल्कुल जी, हम आज इनसे ये जवाब लेके जाएंगे कि आखिर किसके टेलीफोन के बाद, किसके दबाव के बाद आपने जो एक ट्वीट जो है दागी कंपनी के खिलाफ किया था उसको मात्र आधे घंटे के अंदर आपको डिलीट करना पड़ा है। इस सवाल का जवाब लेना है मात्र इनसे, इसके अलावा हम इनसे कुछ नहीं पूछना। बस ये बता दीजिए कि आपको किसके कहने पर एक दागी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का जो आपने ट्वीट किया था उसको डिलीट करना पड़ा है। इनसे ये पूछना चाहते हैं आज हम, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है किसका दबाव हो सकता है? देखिए शुरू से ही नजर आ रहा है, आपने कल उपराज्यपाल जी को भी सुना, वो कहते हैं गड़बड़ियां होने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग तथ्य दीजिए, फिर हम उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर देंगे। देखिए शुरू पिछली बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। टेंटेड कंपनी को पहले हायर करते हैं, उसके बाद वो गड़बड़ियां करती है, फिर हम लोगों को सड़कों पर आकर शोर डालना पड़ता है, फिर ये सबूत लेते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। ये उसी परिकरण को बार बार दोहराना चाहते हैं, जिससे मुझे एक चीज बताइए कि आप चाहते तो पार्टी ऑफिस में भी उनसे मिल सकते थे, यहाँ पर वो बिजली का बिल जमा करने यहाँ पर गिरने का मतलब? देखिए हमारा यहाँ पास में ही सत्याग्रह चल रहा था और पिछले 4 दिन से हम लोग सड़कों पर हैं। श्रीनगर से लोग उठकर आज हमारी आवाज सुनने यहाँ पर पहुंच गए। अफसोस इस बात का है, इनके पास हम पिछले 9 महीनों से हर एक पार्टी लीडर के पास अपनी गुहार लगाने पहुंचे, हर एक चीज इनको दी, लेकिन इन्होंने कभी हमारी आवाज नहीं सुनी। आज हमको मालूम हुआ कि ये यहाँ पर आए हैं, पास में हमारा सत्याग्रह था, तो हमने उचित समझा कि सबसे पहले उस सत्याग्रह से शुरू से पहले इनका इस सवाल का जवाब जरूर मिले और पता ये चले कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है एपटेक और सरकार का। एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है कोर्ट में है, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना नहीं। कल उन्होंने खुद ही टिप्पणी करी, परसों कहते हैं मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं है, और कल उसके बिल्कुल उलट जाकर उन्होंने सब कुछ इसके ऊपर बोला है। लेकिन अफसोस ये उनको अभी तक असल मामला ही मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है और डिमांड्स क्या है। वो कह रहे हैं पिछले मामलों में कार्रवाई हुई, ये हुआ, उन सब का जवाब हम जो है जब सत्याग्रह शुरू होता है उस वक्त देंगे। फिलहाल रविंद्र रैना जी से ये जवाब लेना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो जम्मू के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, वो आपकी बात समझ नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, दिल्ली वालों को सब पता है, तो फिर आप आज रविंद्र रैना से मुलाकात करने आए हैं, इस क्या समझा जाए? देखिए मुलाकात नहीं है, जवाब मांगना है कि आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में आपने उस ट्वीट को डिलीट किया, बस इतना सा। आपने कभी इससे पहले कोशिश की रविंद्र रैना से बात? बहुत बार जनाब, हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर गए हैं, इनके एक एक लीडर के पास इंडिविजुअली गए हैं, इनको सब कुछ मालूम है। लेकिन अफसोस ये आप देख सकते हैं ये पीछे आ रहे हैं, अब हम इनसे ही सीधे जवाब लेते हैं। तो रविंद्र रैना इस समय आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे और प्रदर्शन भी यहाँ पर शुरू हो चुका है एपटेक के विरोध में, और रविंद्र रैना की मुश्किल कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर दिख रही है कि उन्हें अब इन अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। ये देखिए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रविंद्र रैना अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर यहाँ से निकलेंगे और आरोप यह है कि रविंद्र रैना ने एपटेक के खिलाफ एक ट्वीट किया था और
और किसी के दबाव में आकर उन्होंने उस ट्वीट को दोबारा से हटा दिया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको पीछे की लाइव तस्वीरें यहां पर दिखाए कि रविंदर रैना जो है वो अंदर से बाहर आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन समय उन्हें काफी यहां पर लगता हुआ। और रविंदर रैना के जो विजुअल्स हैं मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि छोटा सा ये डिस्टेंस है, लेकिन समय यहां पर उन्हें जरूर लगता हुआ, क्योंकि उनसे यहां पर तीखे सवाल किए जाएंगे इन अभ्यर्थियों का। तो रविंदर रैना अब इन तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं, क्या पुलिस जो उनके साथ मौजूद है वो उन्हें यहां से निकाल पाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, या फिर उन्हें आज इनके सवालों से दो चार होना ही पड़ेगा, ये आज देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्योंकि रविंदर रैना जो कि यहां पर बिजली के बिल का भुगतान करने आए थे, इन अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसी AEE कार्यालय गांधीनगर के बाहर ही घेराव कर लिया कि आज रविंदर रैना को बिना बातचीत किए यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। और क्या एपटेक के साथ उनके इतने गहरे संबंध हैं कि वो एपटेक कंपनी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए क्राउड बाहर है और रविंदर रैना समय उन्हें लगता हुआ यहाँ पर अभ्यर्थी काफी नाराज। पुलिस की तरफ से सत्ता प्रबंध यहाँ पर और बात में कहा जाता है कि हम गुमराह कर रहे हैं। हम गुमराह करेंगे, इस बात को गुमराह कर रहे हैं। हम किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हैं? आप हर बात को कश्मीर को खत्म करना चाहते हो। अगर जम्मू में बच्चे हैं तो कश्मीर में भी है। तो यहाँ पर देखिए इस समय रविंदर रैना अभी फिलहाल मीडिया बाइट उनकी चल रही है, जो कि उनका चिर परिचित अंदाज है, लेकिन समय जरूर यहाँ पर उन्हें लगता हुआ कि अब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और रफ्तार जरूर उनकी आज धीमी है। हमने देखा विश्व की सबसे बेहतरीन पार्टी, पावरफुल पार्टी, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पार्टी कैसे बार-बार स्टेजों पे और ट्वीट 5 मिनट के अंदर डिलीट करते क्यों करते हैं? इसका मतलब ये संरक्षण दे रहे हैं अटैक को, ऐसी साहब को। हम आज जवाब लेने आए हैं और हर बात का जवाब आंखों के सामने लेंगे और आपकी आंखों देखी होगी कि हम कैसे बात करते हैं। आगे आगे गैंगस्टर हैं तो हक इंसाफ लेने वाले गैंगस्टर हैं, हक इंसाफ लेके लोकतांत्रिक तरीके के गैंगस्टर हैं। हमें गैंगस्टर कहा जाता है। रविंदर रैना अभी भी आगे मौजूद है और वहां से वो निकले हैं और अब ये देखिए नारेबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए अभ्यर्थी जो है वो लगातार पुलिस जो है वो आगे रविंदर रैना को कॉर्डन किए हुए है ताकि इन अभ्यर्थियों के साथ उनका आमना सामना ना हो। देखिए यहाँ पर आप रविंदर रैना एक बार फिर से उन्हें रोका गया है। बिजली के बिल के भुगतान के लिए वो यहाँ पर आए थे, लेकिन घेराव आज उनका यहाँ पर हो चुका है। निकलना उनके लिए काफी कठिन है। निकाल दूं? तो देखिए किसी भी क्षण रविंदर रैना जो है वो इन अभ्यर्थियों के साथ हो सकते हैं, यानी कि मीडिया बाइट उनकी आगे चल रही है। ये तीसरी मीडिया बाइट आपको बता दूं, लेकिन रफ्तार जरूर
धीमी हुई है रविंद्र रैना की। यहाँ पर देखिए एसएचओ खुद अब बाहर आए हैं इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए कि आप इनका रास्ता ना रोके, लेकिन शायद आज ये अभ्यर्थी किसी की नहीं सुनने वाले हैं। और देखिए कुछ मामला यहाँ पर हुआ है और रविंद्र रैना वापिस अंदर लौट गए हैं। बाहर का क्राउड देखकर रविंद्र रैना अंदर लौट गए हैं। ये इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि रविंद्र रैना यहां से वापस लौट गए हैं, वो बाहर नहीं आए हैं। उन्होंने यही निर्णय लिया कि इस समय वो बाहर नहीं जाएंगे। शायद पुलिस के द्वारा उन्हें ये क्लियरेंस दी गई कि वो अंदर ना जाए। और यहाँ पर अभ्यर्थी ये देखिए यहाँ पर आए हैं, हम सुनेंगे सर क्या कहने वो बाहर नहीं आए, वो बाहर नहीं आए। वो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर सर को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कि बच्चे ये बोल रहे क्या जवाब। ये लीड निकाल दे, लीड निकाल दे, लीड निकाल दे, लीड निकाल ले लो, खींचो सारी मेरे को सारे बच्चे अपने जेड़े जेके एप्टेक कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था ना। जी जी, तो मैं चलो एक मिनट, अच्छा 2-4 को बुलाओ ना। नहीं सर, मीडिया के सामने नहीं बात हो सकती ना सर। मेरे को आप जवाब देंगे, बाकी को क्या पता कि मैंने क्या सुना। कल को मुझे कोई खरीद नहीं सकता है ना, मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। अच्छा रहने दो, बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, आप इस मसले का समाधान चाहते हैं यार, लोगों को यार बयान करना चाहते हैं। नहीं सर, बात नीचे करो भाई, किसका ये? बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं। पर सबसे सड़क पर बैठ के बात होगी कि 2-4 बच्चों से यहाँ जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं उनको बुलाओ, उनके सामने बात कर। सर एस्पायरेंट्स को कौन लीड करेगा? बेचारे खुद ही मजबूरी लेके बाहर आए हैं। कोई ना कोई तो होगा ना। इंदिरा लोगों थोड़ा खल कर मेरे पास यहाँ होंगे 2-4, कोई बात नहीं। मैं सबसे विंकल भैया को बुलाओ, विंकल भैया को बुलाओ। मैं यही हूँ, बच्चा मैं नहीं जाने वाला, पुत्र मैं नहीं जाने वाला। बुलाओ, आपकी पता कितनी बड़ी फैन हो बच्चा जी, आप बुलाओ ना। आपकी बहुत बड़ी फैन सर, आज मेरे को मौका मिला। चलो बच्चा, क्या नाम उसका सर, क्या इन बच्चों का मसला हल होगा या नहीं? कौन है साहब? प्लेलिस्ट होगी या नहीं होगी? मैं तो करनी नहीं, मैं तो पहले क्या साहब आपके आप ऊपरी ले रहे हो, उनके पास तो पहुंच रहे हो। मैंने यार आप कवर कर रहे हो तो हमने कवर नहीं करना। कोई बात नहीं, सिलेक्शन बोर्ड तक तो पहुंचने दे भैया, आप कवर कर रहे हैं, हमने भी तो कवर कर रहे हैं। सबको इधर बुलाओ, आवाज नहीं आएगी, हम आपको दिखाएंगे। आपको हटाना चाहिए। देखो अभी मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों ने कहा हमारे पास सबूत है। एलजी साहब ने कहा सबूत दो, कार्रवाई करेंगे। बच्चे कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है। अभी बात होगी भैया, आप बुलाओ, सबको बुला के जाओ। शेर के रखा हुआ, आगे बच्चों को बुला रहे हैं अंदर बच्चों को बुला के देखा जाएगा क्या कर। वो कहते मीडिया वालों के सामने। तो यहाँ से इस समय का अपडेट ये है कि रविंद्र रैना ने तमाम जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा कि उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एस्पिरेंट्स का कहना है कि बातचीत मीडिया के कैमरों के सामने होगी ताकि उसका लाइव रिकॉर्ड हो। अब देखना यह है कि क्या रविंद्र रैना इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं या फिर केवल एक डाइवर्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने सबूत मांगे थे कि सबूत लाओ और कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनका भी यहाँ पर जो अंदाज है वो कुछ सख्त ही यहाँ पर दिखाई दिया है। एस्पिरेंट्स को फिलहाल बुलाया गया है कि कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पर आए और वो बातचीत करें। बातचीत करने के बाद ही इस मसले पर रविंद्र रैना आगे की कोई बयान जो है वो देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि काफी गुस्से में रविंद्र रैना दिखाई दिए और फिलहाल वो बाहर नहीं आ रहे हैं। इस
सामने जो AEE का कार्यालय आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस समय रविंदर रैना मौजूद है और कुछ एस्पिरेंट्स भी यहां पर अंदर इस समय गए हैं जो कि अपने मसले को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। और अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अंदर क्या बातचीत होती है, क्या वो किसी को फोन करते हैं, LG मनोज सिन्हा को फोन करते हैं या फिर किस प्रकार इन बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। लेकिन यहाँ का जो नजारा है वो वाकई में आज देखने वाला है कि कैसे रविंदर रैना अपने बकाया बिजली के बिल का भुगतान करने आते हैं, लेकिन जो भुगतान उन्होंने आम जनता को करने हैं, जो भुगतान उन्होंने यहाँ के एस्पिरेंट्स को करने हैं, जो जनता उनसे भुगतान की उम्मीद रखती है, वो अपना भुगतान लेने के लिए आज यहीं इस AEE के कार्यालय के बाहर पहुंच गई और रविंदर रैना की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई। नमस्कार।